हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शाम द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स में। मैं हूं आपके एजुकेटर सोनम विश्वकर्मा और आज हमारा सेकेंड लेक्चर है बायोलॉजी का, ठीक है, जिसका टॉपिक रहेगा कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक, फर्स्ट लेक्चर में हमने एपिथेलियम के बारे में देखा था, ठीक। सेकेंड लेक्चर में हम देखने वाले हैं कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में, है ना। सिंपल एपिथेलियम के बारे में क्या पढ़ा था हमने? बहुत सिंपल एपिथेलियम थी, स्क्वैमस, कॉलुमिनार, ठीक, जो कि सिंगल लेयर में प्रेजेंट थी, है ना। कुछ ऐसी थी क्या? मल्टीपल लेयर्स थी क्या वहां पे? नहीं। क्लियर। आज जो कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में हम लोग देखने वाले हैं ये मल्टी लेयर्ड होती है, ठीक। ये लिखा हुआ है अकर्स इन मल्टीपल लेयर। मल्टीपल लेयर मतलब ये सेल की वन लेयर, ठीक, और ये सेकेंड लेयर, ये थर्ड लेयर, है ना। इस तरह से अरेंज रहती है हमारी कंपाउंड एपिथेलियम। क्लियर, ठीक है। कवर्स द ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन। हमारी स्किन का ड्राई सरफेस कवर करती है कौन सी एपिथेलियम? कंपाउंड एपिथेलियम। अरेंज इन मैनी। क्लियर, मैनी के फॉर्म में अरेंज है, मतलब एक लेयर से ज्यादा, ठीक। सेल्स ऑफ लोअर मोस्ट लेयर। सेल्स अंडरगो बोथ मॉर्फोलॉजिकल एंड पोजिशनल चेंज। इनमें मॉर्फोलॉजिकल और पोजिशनल चेंज देखे जाते हैं। एक पॉइंट याद रखने वाला है क्या, है ना, जैसे जैसे नीचे वाली सेल्स डिवाइड होती है, ठीक, जैसे जैसे नीचे वाली सेल्स डिवाइड होती है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो ये ऊपर वाली सेल्स को शिफ्ट करती रहेगी। क्लियर, ऊपर वाली सेल्स को शिफ्ट करती रहेगी, डिवाइड होती रहेगी, तो है ना। और ये वाले जो टिश्यू रहेंगे स्किन के बाहरी लेयर वाले, ये क्या हो जाती है? डेड स्किन सेल्स, डेड सेल्स हो जाती है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है न्यू सेल्स का, और जो पुराने सेल्स हैं वो अपर लेयर पे इकट्ठे होते जाते हैं और बाहर निकलते जाते हैं। क्लियर, जिनको क्या बोल देते हैं? डेड सेल्स, ठीक। एग्जांपल्स देखो, लाइनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, अपर पार्ट ऑफ यूरेटर एंड पेल्विस, ठीक है। अच्छा, इसके हम लोग अगर टाइप देखें कंपाउंड एपिथेलियम के, तो ये होती है हमारी दो टाइप्स की। फर्स्ट टाइप क्रेटिनाइज्ड, ठीक, और सेकेंड टाइप होता है नॉन क्रेटिनाइज्ड। क्लियर है? दो टाइप की कंपाउंड एपिथेलियम, केराटिनाइज्ड, नॉन केराटिनाइज्ड। अच्छा, कुछ समझ में आ रहा है केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड से? फर्स्ट है केराटिनाइज्ड, तो इन सेल्स में केराटिनाइज्ड का कंपोजिशन देखा जाता है। क्लियर, इन सेल्स में केराटिनाइज्ड का प्रेजेंस देखा जाता है। केराटिनाइज्ड क्या है, केराटिन क्या है? केराटिन जो है एक तरह का प्रोटीन होता है जो कि आउटर सरफेस वाले सेल्स, हमने अभी पढ़ा था ना, अंदर वाले सेल्स डिवाइड होते रहेंगे और बाहर के सेल्स डेड होते रहेंगे, क्योंकि ये सेल्स बाकी के जो डिवाइडेड सेल्स हैं उनको ऊपर पुश करेंगे, है ना। इन टिश्यूज को ऊपर पुश करेंगे तो ये डेड हो जाएंगे। तो इन डेड टिश्यूज में केराटिन नाम का प्रोटीन का एक्यूमुलेशन हो जाता है। केराटिन क्या है? है ना, केराटिन क्या है? केराटिन है एक डेड प्रोटीन, है क्या? केराटिन इज अ डेड प्रोटीन विच इज फाउंड इन आवर नेल्स, है ना, हेयर्स, क्लियर, और आउटर सरफेस ऑफ आवर स्किन, है ना। केराटिन, वापस से सुनो, डेड प्रोटीन होता है जो कि हमारे नेल्स पे, है ना, नेल्स में, बालों में और स्किन के अपर सरफेस पे जो सेल्स हैं उनमें पाया जाता है। क्लियर, और ये केराटिन जो है वो वाटरप्रूफ है क्या? केराटिन प्रोटीन इज अ वाटरप्रूफ प्रोटीन। समझ में आया? वाटरप्रूफ
प्रोटीन। ठीक है, अब वाटरप्रूफ वर्ड से हम कुछ समझ सकते हैं। वाटरप्रूफ मतलब हमारे नाखून पे वाटर लगाने के बाद ये वाटर को ऑब्जॉर्ब कर पाता है क्या? कर पाता है? नहीं ना। बाल को धोते हैं तो ये बाल जो है हमारे वाटर को ऑब्जॉर्ब करता है क्या? नहीं ना। तो ये केराटिन जो है वाटरप्रूफ प्रोटीन है। ठीक है, चलो। और नॉन केराटिन प्रोटीन से हम लोग तो समझ सकते हैं यहाँ पे केराटिन का कोई प्रेजेंस नहीं है। ठीक, चलो नेक्स्ट हम नॉन केराटिनाइज्ड लेयर के बारे में देखते हैं। ठीक है, केराटिनाइज देखा, केराटिन प्रेजेंट है हमारे स्किन, बालों में और नाखून में। तो जो नॉन केराटिनाइज है ये 3 तरह का होता है। ठीक, नॉन केराटिनाइज के बारे में देखें तो ये 3 तरह का होता है। फर्स्ट है हमारा स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस टाइप। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस टाइप, स्ट्रेटिफाइड वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना है। स्ट्रेटिफाइड मतलब कंपाउंड एपिथीलियम। कंपाउंड एपिथीलियम का अदर वर्ड क्या? स्ट्रेटिफाइड, है ना? क्लियर? स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस टाइप, 3 टाइप्स के बताए गए हैं। किसके टाइप? नॉन केराटिनाइज्ड सेल्स के। ठीक, सेल्स के, सॉरी, एपिथेलियम के। क्लियर? स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस टाइप, सेकंड है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल टाइप, थर्ड है स्ट्रेटिफाइड कॉलुमिनार टाइप, है ना? कॉलुमिनार को देखो, सॉरी, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस को देखो पहले, है ना? ये है हमारी लाइनिंग ऑफ माउथ, एंटीरियर फेरिंग्स, अपर पार्ट ऑफ इसोफेगस, एनस एंड वजाइना। स्क्वामस का मतलब हमने सिंपल एपिथेलियम जब पढ़ा था तो समझा था, स्क्वामस मतलब किसी सेल की लेयर को चपटा कर दिया, है ना? स्क्वामस मतलब किसी सेल की लेयर को ऐसे चपटा कर दिया गया है। ब्रेड का एग्जांपल समझते हो? ब्रेड को बेलन से अपन चपटा कर दे तो वो कैसी हो जाएगी? पतली हो जाएगी। उस तरह से इसको याद रखोगे तो कभी नहीं भूलोगे। स्क्वामस है मतलब चपटी लेयर है ना? नॉन केराटिनाइज्ड। अब मैंने ऐसा कुछ बोला क्या कि यहाँ पे कुछ केराटिन नाम का प्रोटीन प्रेजेंट है? नहीं, है ना? तो ये अपना टाइप क्या काय का है? नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। ठीक है, चलो इसका एग्जांपल याद रख लेना। लाइनिंग ऑफ माउथ, है ना? माउथ के अंदर वाली जो लाइनिंग है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस की बनी है, और इंटीरियर फेरिंग्स, अपर पार्ट ऑफ इसोफेगस, एनस एंड वजाइना। ठीक, नेक्स्ट देखो स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल टाइप, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल या कंपाउंड क्यूबॉइडल टाइप। ठीक है, क्यूबॉइडल से हमने कुछ समझा था पिछली बार, पिछली लेक्चर में। अगर पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट लेक्चर देखिए, उसके बाद आपको सेकंड लेक्चर की चीजें समझ में आएंगी, नहीं तो नहीं आएंगी। ठीक है, चलो स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल से हम क्या समझते हैं कि जो सेल्स है वो क्यूब लाइक होंगी। क्यूब लाइक होंगी क्या? बिल्कुल होंगी। ठीक है, और मल्टीलेयर्ड होंगी क्या? ऑब्वियसली, कंपाउंड एपिथेलियम पढ़ रहे हैं तो मल्टीलेयर में है और क्यूबॉइडल है। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है? स्ट्रेटिफाइड कॉलुमिनार टाइप। कॉलुमिनार टाइप का पिछले लेक्चर में देखा था, कॉलम के जैसी सेल्स होती है क्या? है ना? टॉल होती है क्या? यस। ठीक, मल्टीलेयर होंगी क्या? बिल्कुल होंगी, क्योंकि हम कंपाउंड एपिथेलियम पढ़ रहे हैं। क्लियर? चलो है ना, इसके एग्जांपल्स देख लो। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल के एग्जांपल्स देख लो। कंजक्टाइवा ऑफ आई, लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ स्वेट ग्लैंड्स, है ना, फीमेल यूरेथ्रा एटसेट्रा। और कॉलुमिनार, स्ट्रेटिफाइड कॉलुमिनार के एग्जांपल देखो, लाइनिंग ऑफ मिडल पार्ट ऑफ इसोफेगस, क्लियर, लैरिंग्स एंड डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स लाइक पैरोटिड एंड मेमरी ग्लैंड्स। एग्जांपल्स याद करना बहुत ध्यान से। क्लियर? ठीक है, चलो
अब हम थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर देख लें तो, है ना, इसका स्ट्रक्चर देख लें किस चीज का, कंपाउंड एपिथेलियम का, है ना। चलो ये है हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन, है क्या। बेसमेंट मेम्ब्रेन को याद रखना, भूलना नहीं है। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है लेयर्स का निचला पार्ट होता है और इसके नीचे प्रेजेंट रहता है क्या, कनेक्टिव टिश्यू, है ना। कनेक्टिव टिश्यू को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं। अभी आप इतना याद रखिए कि जो हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसके नीचे वाला पार्ट कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो कि बाकी की जो हमारी है ना ब्लड वेसल्स हैं, क्लियर, ब्लड वेसल से कनेक्ट रहता है कनेक्टिव टिश्यू, है ना, और नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ कनेक्ट रहता है किस चीज से, बेसमेंट मेम्ब्रेन से, ठीक। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन से निकलती हमारी सेल्स, वेरियस टाइप की सेल्स, है ना, कंपाउंड एपिथेलियम की सेल्स को बना लो, है ना, ठीक है। इसकी सेकेंड लेयर बना लो, हम जानते हैं मल्टी लेयर्ड है कंपाउंड एपिथेलियम, है क्या, बिल्कुल है, ठीक। ये मल्टी लेयर्ड कंपाउंड एपिथेलियम, क्लियर। अब हमने ये पढ़ा है कि ये टिश्यूज जब डिवाइड करेंगे, एक सेल से दो सेल्स बनाएंगे, तो क्या होगा, टिश्यूज का इन टिश्यूज को क्या, नीचे वाले टिश्यूज ऊपर वाले टिश्यूज को पुश करते रहेंगे, है ना, और जो अपर मोस्ट टिश्यू है वो क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे, क्योंकि उनको यहाँ से न्यूट्रिशन ही नहीं मिल रहा, है ना, समझ में आ रहा है। ब्लड वेसल से ऑक्सीजन का सप्लाई यहाँ तक होगा क्या, आउटर सरफेस तक होगा क्या, दूरी बढ़ गई क्या, है ना। इन सेल्स में हमारी जो लाइनिंग है किस चीज की, ब्लड वेसल्स की, उनसे दूरी ज्यादा है, नहीं है, और बाहर वाले जो टिश्यूज हैं उनसे दूरी ज्यादा है, बिल्कुल है। तो इनसे न्यूट्रिशन या ऑक्सीजन का सप्लाई इन तक जल्दी पहुंचेगा या इन तक जल्दी पहुंचेगा, ऑब्वियसली जो ज्यादा पास है उन तक पहुंचेगा, और जो बाहर सेल्स है उनको तो बेचारी को कुछ मिलेगा ही नहीं, क्लियर, तो उनको तो डेड होना ही है, होना है क्या, बिल्कुल होना है ना। इसके बाद क्या होता है कि जो बाहरी सेल्स है, मतलब जो डेड सेल्स हैं, उनमें एक्यूमुलेशन हो जाता है केराटिन का, है ना, हो जाता है क्या, बिल्कुल हो जाता है। केराटिन का एक्यूमुलेशन हो गया तो ये वाटरप्रूफ बन गई, वाटरप्रूफ बन गई क्या, केराटिन का एक्यूमुलेशन होने के बाद वाटरप्रूफ बन गई। अब यहाँ पे कितना ही वाटर दे दो ये इसको अब्सॉर्ब नहीं करेगी, नहीं करेगी ना, ठीक है। अब ये जब डिवाइड होंगे तो इन सेल्स को पुश करेंगे बाहर की तरफ, है ना। हम बोलते हैं ना कई बार कि हमारी बहुत मतलब डेड स्किन निकल रही है, चेहरे पे भी स्क्रब करेंगे, है ना, तो ये वही डेड स्किन है जो कि नीचे के टिश्यूज के डिवाइड होने के बाद इन सेल्स को पुश करने के कारण बनी है, ठीक है, और न्यूट्रिशन उसको नहीं मिल पा रहा है, ठीक, क्लियर, चलो, है ना। देखो ये भी हमारी कंपाउंड एपिथेलियम है, कंपाउंड एपिथेलियम का स्ट्रक्चर है, मल्टी लेयर सेल्स होती हैं, हम पढ़ चुके हैं। ये है हमारी क्या, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बिल्कुल है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, क्लियर। ये है अपर पार्ट जो कि केराटिनाइज्ड है, बिल्कुल केराटिनाइज्ड, वाटरप्रूफ है, वाटर का अब्जॉर्प्शन नहीं करता है, ठीक, चलो, है ना। अब हमारा जो कंपाउंड एपिथेलियम है, कंपाउंड एपिथेलियम को हमने पढ़ लिया ना अच्छे से, तीनों टाइप देख लिए नॉन केराटिनाइज के, और केराटिनाइज को भी अच्छे से समझ लिया। तो हमारा जो टॉपिक है आज का
कंपाउंड एपिथेलियम वो खत्म हो गया, और फर्स्ट लेक्चर में हमने सिंपल एपिथेलियम को पढ़ा था। इन दोनों को कवर करने के बाद आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, मतलब हम करेंगे आज। ठीक, ये लेक्चर देख रहे हो तो आपको समझ में आएगा कि इस लेक्चर में जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो रिलेटेड हैं फर्स्ट लेक्चर से भी। क्लियर? तो फर्स्ट लेक्चर इसके क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले देख लेना, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। ठीक है, करें सॉल्व? ठीक है, सॉल्व करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कंसीडर्ड एज फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी? है ना, फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी मतलब फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, है ना। कौन कंसीडर किए जाते हैं फादर ऑफ हिस्टोलॉजी? पिचार्ट है क्या, मार्शलो मालपीगी है क्या, सीवर्ड है क्या, या मेयर है? आपको कंफ्यूजन हो सकता है किस किस में, मार्शलो मालपीगी एंड मेयर। मेयर थे जिन्होंने हिस्टोलॉजी टर्म दी थी, है ना, और फादर ऑफ हिस्टोलॉजी हमारे कौन, मार्शलो मालपीगी। क्लियर? कंफ्यूज नहीं होना है। सेकेंड क्वेश्चन देखो, द टाइप ऑफ प्लूरिपोटेंट सेल्स, द टाइप ऑफ प्लूरिपोटेंट सेल विच फॉर्म ऑल टाइप ऑफ सेल्स। पढ़ा था, फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, बिल्कुल। ऑल टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन ब्लड वेसल्स वॉल, है ना। प्लूरिपोटेंट सेल क्या क्या फॉर्म करती है? ब्लड वेसल्स की सेल्स को, है ना, फॉर इट्स रिपेयर। कौन सी सेल्स होती है जो ब्लड वेसल वॉल की ब्लड वेसल्स की वॉल को रिपेयर करने में हेल्प करती है? कौन सी सेल्स है? पेरिसाइट, माइलोसाइट, रेटिकुलोसाइट या न्यूरोब्लास्ट? पेरिसाइट है क्या? पेरिसाइट है ना, पेरिसाइट ही तो सेल्स थी, फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, याद करो, दिमाग लगाओ। नहीं याद आ रहा है तो वापस से देखो लेक्चर जाके। क्लियर? ठीक, प्लूरिपोटेंट सेल से पेरिसाइट, पी। ठीक है, ट्रिक याद रख लो, प्लूरिपोटेंट बोले तो पेरिसाइट। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा थर्ड क्वेश्चन। द आइडिया ऑफ टोटिपोटेंसी वाज गिवन बाय। टोटिपोटेंसी हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है फर्स्ट लेक्चर में। किसने दी थी? सीवर्ड ने दी थी क्या, मेयर ने दी थी क्या, हैबरलैंड ने दी थी क्या, पिचार्ट ने दी थी? याद करो, क्या था, है ना। ट्रिक मैंने थोड़ी सी हिंट तो पहले ही दे दी थी। क्लियर? हैबरलैंड ने दी थी क्या? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्क्वामस एपिथेलियम आल्सो कॉल्ड एज। स्क्वामस एपिथेलियम याद करो, चपटी सेल्स हमने पढ़ी थी बहुत अच्छे से। चपटी सेल्स, स्क्वामस एपिथेलियम क्या था? उसको और क्या बोलते थे? पेवमेंट एपिथेलियम बोलते थे क्या? ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलते थे क्या? टेसलेटेड बोलते थे? या फिर फर्स्ट या थर्ड? दोनों है, फर्स्ट या थर्ड, बताओ, समझो, याद करो। ग्लैंडुलर क्या था? ग्लैंड से रिलेटेड सेल्स थी, ठीक है, ग्लैंड से रिलेटेड सेल्स थी। फर्स्ट था हमारा, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा पेवमेंट एपिथेलियम, और सेकंड वन इज टेसलेटेड एपिथेलियम। टाइल्स के जैसे बिछी हुई है टाइल्स के जैसे। हमारे फर्श पे टाइल्स कुछ इस तरह से बिछी होती है क्या? बिल्कुल बिछी होती है ना। पेवमेंट और टेसलेटेड, इन दोनों का मतलब सेम ही है, और जिससे हम बोल सकते हैं कि ये स्क्वामस एपिथेलियम बनाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है क्या? बोथ, फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, चलो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? स्क्वामस एपिथेलियम प्रेजेंट। स्क्वामस एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट होती है? स्क्वामस एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट होती है? एग्जाम्पल्स याद करने का कहा था, एग्जाम्पल याद कर लिए होंगे तो बन जाएगा क्वेश्चन, नहीं तो नहीं बनेगा, है ना। फर्स्ट ऑप्शन है ऑन द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स वॉल, या बोमेन्स कैप्सूल्स, या एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, या ऑल ऑफ द अबव, है ना। क्या था इसका आंसर? क्या था? ऑल ऑफ द अबव, या एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, या वोमेन्स कैप्सूल, या ऑन द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल वॉल। कुछ याद आ रहा है?
इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबाउ। इन तीनों चीजों में जो लेयर होती है एपिथेलियम की वो होती है स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक है। 6th क्वेश्चन देखो, सिंपल ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम विच सीक्रेट म्यूकस। जो सिंपल एपिथेलियम है बोले तो ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम वो क्या सीक्रेट करती है? म्यूकस ग्लैंड कौन सी होती है? सिबेशियस ग्लैंड होती है क्या, या सलाइवरी होती है, या गॉबलेट होती है, या कॉपर्स ग्लैंड होती है? क्या होती है? सिबेशियस ग्लैंड से कुछ याद आ रहा है? सीबम का सिक्रीशन करती है क्या? पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा था कि सिबेशियस ग्लैंड जो होती है वो सीबम का फॉर्मेशन करती है, सिक्रीशन करती है ना। सलाइवरी ग्लैंड बोले तो हमारे माउथ में सलाइवा का फॉर्मेशन है ना, सिक्रीशन सॉरी। गॉबलेट सेल क्या होती है? गॉबलेट सेल इज अ सिंगल सेल्यूलर है ना, सिंगल सेल्यूलर ग्लैंड। ठीक है, गॉबलेट सेल इज अ सिंगल सेल होती है जो कि ग्लैंड की तरह एक्ट करती है और क्या सिक्रीशन करती है? म्यूकस का सिक्रीशन करती है ना। आंसर इज गॉबलेट सेल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ट्यूब्यूलो एल्ब्यूलर ग्लैंड और रेसमॉस ग्लैंड या ट्यूब्यूलो एल्ब्यूलर ग्लैंड क्या होती है? कॉमन एग्जाम्पल इसका बताना है। कौन सी है? मैमरी ग्लैंड, गॉबलेट सेल्स, सिबेशियस सिबेशियस ग्लैंड या ऑल ऑफ द अबाउ? क्या है? रेसमॉस ग्लैंड क्या है बताओ? गॉबलेट सेल तो हटा ही दो, अभी अभी हम लोग इसको सॉल्व करके आए हैं है ना। सिबेशियस भी हटा दो। क्लियर? ऑल ऑफ द अबाउ तो फिर हो ही नहीं सकता अगर ये दोनों नहीं है तो आंसर इज मैमरी ग्लैंड। क्लियर? मैमरी ग्लैंड इज द आंसर ऑफ 7th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिक्राइन और एक्राइन ग्लैंड रिलीज। एपिक्राइन या एक्राइन ग्लैंड क्या रिलीज करती है? क्या रिलीज करती है एपिक्राइन ग्लैंड? क्या रिलीज करती है बताओ? ऑल the content along with the cell, all the content along with the cell, only little amount of cytoplasm, only apical part of cell या none of the above। ठीक है, हमने पढ़ा था कि एपिक्राइन सेल्स जो है लिटिल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म का सिक्रीशन करती है, रिलीज करती है, नन ऑफ द अबाउ है ही नहीं। ठीक है ना, नन ऑफ द अबाउ तो नहीं हो सकता, अपाइकल पार्ट ऑफ द सेल भी नहीं है, ऑल ऑफ द कंटेंट अलोंग विद द सेल नहीं, सारा का सारा कंटेंट का रिलीज नहीं करती है एपिक्राइन ग्लैंड। तो राइट आंसर इज ओनली लिटिल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द ग्लैंड्स which secretes clear watery fluid with only proteins है ना। ओनली प्रोटीन्स के साथ क्लियर और वाटरी फ्लूइड कौन सी ग्लैंड सिक्रीट करती है? सीरस ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड या मीबोमियन ग्लैंड? क्या है बताओ? सीरस ग्लैंड है क्या, म्यूकस ग्लैंड है क्या, या मिक्स्ड ग्लैंड है, या मीबोमियन ग्लैंड है? आंसर इज सीरस ग्लैंड। ठीक, सीरस ग्लैंड है जो कि क्लियर वाटरी फ्लूइड का सिक्रीशन करती है। फर्स्ट लेक्चर में क्लियरली हम लोगों ने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा? द ग्लैंड्स विच सीक्रेट सब्सटेंस ऑफ मिक्स्ड नेचर है ना। मिक्स्ड नेचर का सब्सटेंस कौन सी ग्लैंड सीक्रेट करती होगी? फर्स्ट इज लिवर, सेकंड गैस्ट्रिक ग्लैंड, थर्ड मेमोरी ग्लैंड एंड फोर्थ इज ऑल ऑफ द अबव। मिक्स्ड सब्सटेंस कौन सी ग्लैंड सीक्रेट करती है? लिवर करती है ऑब्वियसली, गैस्ट्रिक ग्लैंड करती है बिल्कुल, मेमोरी ग्लैंड करती है बिल्कुल करती है, तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। क्लियर है ना। तो हमारा यहाँ पे खत्म होता है एपिथेलियम वाला पार्ट, सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम, और हमने उसके कुछ क्वेश्चंस भी लगाए जो आपके नीट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, तो आप ध्यान से पढ़िए, फर्स्ट लेक्चर भी और सेकंड लेक्चर भी और क्वेश्चन लगाइए। ठीक।